हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओ यार, हर जगह निफ्टी, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी आपने सुना ही होगा, राइट? ये सब होता क्या है? तो चलिए इस वीडियो में हम उसी के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट, एग्जैक्टली इंडेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि बैरोमीटर चेंजेस को मेजर करता है, उसी तरह इंडेक्स इज़ नथिंग बट मिरर ऑफ स्टॉक मार्केट बिहेवियर। वो स्टॉक मार्केट के चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। इक्विटी स्टॉक्स को लिया जाए तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना वुड बी मोर बेनिफिशियल। इंस्टेड इंडेक्स ऐसा नहीं है, इंडेक्स में डेली ट्रेड करना प्रेफरेबल है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडाइसेस अवेलेबल। मोस्टली इंडिया में यूज़ होने वाले इंडेक्सेस यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, मिड कैप निफ्टी यानी कि मिड कैपिटलाइजेशन निफ्टी आई मीन मिड रेंजेस के स्टॉक्स होंगे, और सेंसेक्स और बैंक एक्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी एनएसई से है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिल्ली पे है और दिल्ली में है। और फिर सेंसेक्स और बैंक एक्स बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। और भी इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, बट इंडिया में मोस्टली ये 6 इंडेक्स से हम ट्रेड करते हैं। नेशन वाइड देखा जाए तो मोर देन 6000 कंपनीज आर लिस्टेड इन द मार्केट। अब उसमें से टॉप 50 कंपनीज जो हैं उन्हें सेलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाया गया है, इसीलिए हम कहते हैं निफ्टी 50 इसे। अब आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में टॉप बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, लिस्ट होते हैं। और फिन निफ्टी में फिनेंशियल सेक्टर्स के, मिड कैप में मिड कैपिटलाइज्ड मिड रेंजेस के। अब सेंसेक्स इज सेम लाइक निफ्टी। निफ्टी represents NSE और सेंसेक्स represents बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड बैंक एक्स इज सेम लाइक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी represents NSE और बैंक एक्स represents बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे ये हुए फ्यू टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस अवेलेबल इन द मार्केट विच वी यूज़ ऑन डेली बेसिस, राइट? क्या हम डायरेक्टली इंडेक्स को बाय कर सकते हैं? नहीं, हम डायरेक्टली इंडेक्स को बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन के टॉप में आपको दिख रहा है निफ्टी 50, उसके सामने एक वैल्यू है 24272, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और अभी ओपन प्राइस देखिए, अब ये रियल वैल्यू नहीं है, राइट? अब ये डिराइव्ड वैल्यू है। क्यों? अब ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखिए 24272 और ओपन प्राइस 24213। अब दोनों ही निफ्टी के वैल्यू है। अब क्यों ये डिराइव्ड नंबर है? क्योंकि यहाँ पे टॉप 50 स्टॉक्स को लेके एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होके बनता है ये 24272 और 24213, यानी कि ये रियल वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसे हम डिराइव्ड वैल्यू कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कांट बाय और सेल इंडेक्स डायरेक्टली, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसे हम डायरेक्टली इसे पूरा ऑन दी होल बाय नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड हम फ्यूचर्स या ऑप्शंस में बाय कर सकते हैं। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? स्क्रीन पे देखिए, निफ्टी 24 जुलाई फ्यूचर। अब इस जुलाई फ्यूचर में वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बाय एंड सेल अवेलेबल। दिस फ्यूचर हैज़ एन एक्सपायरी टू, यानी कि एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाता है। अब निफ्टी फ्यूचर बाय करना या सेल करना हो तो अब से लेके 3 महीने तक का अवेलेबिलिटी होगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का। इसलिए हम निफ्टी को नहीं बाय या सेल कर सकते हैं, इंस्टेड हम फ्यूचर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर हमने मार्केट को प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस समय पे हमें निफ्टी फ्यूचर बाय करना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे गया तो हमें निफ्टी फ्यूचर सेल करना चाहिए। बेसिकली हमें 1 लाख का मार्जिन चाहिए रहता है, ईदर टू बाय और सेल अ फ्यूचर। बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेजिंग, जहाँ पे हेजिंग किया तो द इन्वेस्टमेंट गोस लो एंड द रिस्क टू गोस लो। तो ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ओके?
अब यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर लेना है, हमें बाय करना है, तो हमें एक क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे हम। इंस्टेड अगर हमें निफ्टी फ्यूचर लेना है तो एक लॉट पे ही लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू। मतलब अगर निफ्टी को बाय करना होगा तो उसमें 1 लॉट विल बी इक्वल टू 25 का क्वांटिटी, ओके। which means if the market is 350 here and if it goes to 351, then I'll get a profit of rupees 25 over here. Same way, if the market goes below 350 यानी कि 349, then I'll have a loss of 25 rupees. This is lot value. So I hope आपको lot क्या है समझ में आया होगा। सेम वे हर इंडेक्स का लॉट साइज होता है। जैसे कि निफ्टी का 25 पर लॉट होता है, बैंक निफ्टी का 15 पर लॉट, फिन निफ्टी 40 पर लॉट, मिड कैप निफ्टी 50 पर लॉट, सेंसेक्स 10 पर लॉट, बैंक एक्स 15 पर लॉट। इसी लॉट साइज के थ्रू हम इंडेक्स से रोज़ ट्रेडिंग करते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक फ्यूचर समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक होगा ऑप्शंस। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं सी एंड पी रिस्पेक्टिवली। ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल्स में आपने सुना होगा बाय सी सेल पी करके कंटिन्यूस कॉल्स होते हैं। दैट इज़ नथिंग बट ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये सी पी क्या होता है? सी मीन्स कॉल यूरोपियन, पी मीन्स पुट यूरोपियन। एक्चुअली दिस वॉज फॉलोड बाय यूरोपियन मार्केट। अब सेम मेथड हम भी फॉलो करते हैं इंडिया में, इसीलिए हम इसे कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन बोलते हैं। कई लोग इसे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन भी बोलते हैं। अब इस सी पी का क्या रोल है, आइए देखते हैं। जैसे कि इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है, जब भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, और जब मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं नीचे की तरफ जा रहा है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। सेम वे हम ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। एक है ऑप्शन बाइंग और एक है ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन बाइंग में जितना प्रीमियम इंक्रीज़ होगा उतना प्रॉफिट मिलेगा, और ऑप्शन सेलिंग में जितना प्रीमियम डिक्रीज़ हुआ उतना प्रॉफिट मिलेगा। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि ये प्रीमियम क्या होता है। आइए प्रीमियम क्या होता है वो देखते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे कॉल्स है और राइट साइड में पुट्स है। स्ट्राइक प्राइस 24150 के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे देखिए, जो 237 और 53 है वही हुआ प्रीमियम, यानी कि 237 रुपीज़ हुआ कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और 53 रुपीज़ हुआ पुट ऑप्शन का प्रीमियम। अगर मुझे 24,250 सी का कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, बाय करना हो, तो 167 एज अ प्रीमियम देना होगा, और 24,250 पी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना हो तो 85 रुपीज़ प्रीमियम देना होगा। सिर्फ 85 रुपीज़ में नहीं, अब यहाँ पे लॉट साइज पिक्चर में आता है। निफ्टी का पर लॉट का साइज़ क्या था? 25। दैट मीन्स 85 इंटू 25 जो वैल्यू आएगा उतना हमें पे करना पड़ेगा फॉर बाइंग 24,250 कॉन्ट्रैक्ट का पीई। अब ऑप्शंस में हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में बाय करते हैं, कोई एसेट्स के बेसिस में नहीं। प्रीमियम क्या है समझ में आ गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इमेजिन हमें गोल्ड ख़रीदना है 1 ग्राम का, तो हम दुकान जाएंगे, उस दिन का मार्केट वैल्यू है 6,000 रुपीज़ पर ग्राम, तो हम 6,000 देंगे और 1 ग्राम गोल्ड ख़रीद के वापस आ जाएंगे। ये नॉर्मल सिनेरियो है। अब दूसरा और एक सिनेरियो देखते हैं। एक बंदा गोल्ड शॉप में जाके गोल्ड स्मिथ से पूछता है कि मुझे सोना चाहिए, लेकिन आज का मार्केट रेट है 6,000, मुझे 6,200 रुपीज़ में देना। अब वो गोल्ड स्मिथ को और हमें वो बंदा स्टूपिड लगेगा, बट यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक प्ले करता है। वो बंदे ने प्रेडिक्ट कर लिया कि आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट्स और इंक्रीज़ होने वाला है मार्केट में। वो और इंटेलेक्चुअल था कि उसने बोला कि मुझे आज नहीं चाहिए 6,200 रुपीज़ का सोना, मुझे थर्सडे के दिन मेरे हाथ में सोना चाहिए। अब यहाँ पे उस बंदे ने थर्सडे क्यों कहा? क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, फ्यूचर हमेशा
महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होता है। सेम वे ऑप्शंस वीकली एक्सपायर होता है और हर थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायर होता है। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे और आगे। गोल्डस्मिथ एग्री किया और उसने बोला चलो ठीक है 6200 का मैं दे दूँगा, लेकिन हर दिन मुझे 100 रुपीज़ एज अ प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। हमारे टॉपिक से रिलेट किया जाए तो हमने अभी यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन में 6200 सी बाई करने का किया था। अब यहाँ पे गोल पे आते हैं। अगर हमने फ्राइडे का कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो हर दिन 100 रुपीज़ प्रीमियम के बेसिस में 5 डेज़ का 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा प्लस 6200 रुपीज़ गोल का रेट, यानी कि 6700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो। सेम वे अगर हमने ट्यूसडे का कॉन्ट्रैक्ट लिया समझना, तो हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 300 रुपीज़ भरना पड़ेगा। ओके। अब व्हाट इफ़ हमने थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो सिर्फ एक दिन का प्रीमियम यानी कि सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 6200 रुपीज़। चलिए मान लेते हैं थर्सडे के दिन गोल्ड का प्राइस हो जाता है 6700 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने अगर फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तो वी वोंट बी हैविंग एनी प्रॉफिट एंड एट द सेम टाइम हमारा कोई लॉस भी नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे 6700 ही पे किया है, यानी कि 500 रुपीज़ एज अ प्रीमियम प्लस 6200 रुपीज़ गोल्ड का प्राइस। बल्कि हमने थर्सडे को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो यहाँ पे हमें 400 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता, राइट। यानी कि हम एक दिन का 100 रुपीज़ प्रीमियम और 6200 रुपीज़ रियल वैल्यू पे करते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम वैल्यू प्लस रियल वैल्यू से। इफ़ सपोज़ इस सिनेरियो को कंसिडर करें तो 100 रुपीज़ यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू होगा और 6200 रुपीज़ रियल वैल्यू होगा। सेम वे 5 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे 500 रुपीज़ इज़ द टाइम वैल्यू और 6200 रुपीज़ इज़ द रियल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या समझ में आया हमें कि हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइम वैल्यू होता है जो हर दिन डिक्रीज़ होते जाता है, इसीलिए हम कभी ऑप्शंस को होल्ड नहीं करते फॉर नेक्स्ट डे। मोस्ट प्रॉब्ली 99% हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करेंगे ऑप्शंस को, क्योंकि अगर हमने होल्ड किया तो ऑब्वियसली हमारा टाइम वैल्यू डिक्रीज़ होगा। इसी को कहते हैं टाइम डीके। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर थी। आइए और डिटेल से समझते हैं। अब यहाँ पे फ्राइडे का एक सेंसेक्स का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि सेंसेक्स हमेशा फ्राइडे एक्सपायर होता है। यहाँ पे सेंसेक्स क्लोज हुआ 79,996 पे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया गया है, 80,000 पी का कॉन्ट्रैक्ट सेंसेक्स में। ओके। अब स्क्रीन पे देखिए 80,000 पी के कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 4.10। अब ये 4.10 का वैल्यू कैसे मिला, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सेंसेक्स क्लोज हुआ 79,996 पे। अब यहाँ पे 80,000 से 79,996 का डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ क्लोज्ड अराउंड 4 रुपीज़। सेम वे 79,900 CE हैज़ अ वैल्यू ऑफ 96 रुपीज़। अब यहाँ पे सेंसेक्स क्लोज हुआ 79,996 पे और CE 79,900, उसके आगे है 96.60। दैट इज़ द रीज़न 96.10 पे CE क्लोज हुआ। अब तो पक्का आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है। हमने यहाँ पे एक्सपायर हुए सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ यहाँ पे और क्या एग्जैक्ट वैल्यूज़ है और वो वैल्यूज़ किसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर हमने थर्सडे का डेटा लिया होता तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता, इसलिए हमने जिस दिन एक्सपायर हो रहा था उसी दिन का डेटा बताया। ओके, ताकि आप उस गोल्डस्मिथ के एग्जाम्पल को रिलेट कर पाए। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क है मेरी तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 CE का स्टॉक है विथ 1 रुपी प्राइस। अब ये 100 CE वेंट अप टू 105। सेम वे हमारा 1 रुपी का वैल्यू 5 रुपीज़ हो जाएगा।
अब ये 5 रुपीज़ कैसे मिला? अब 100 के आगे यहाँ पे क्या है? 105 यानी कि 5 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे वैल्यू हुआ 5 रुपीज़। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या होगा? सेम वे 100C अगर 110 हुआ तो हमारा रुपी वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी दे सकते हो या तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी दे सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आंसर करना इजी होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल देखा है। यहाँ पे 96 वैल्यू सी का कैसे मिला? क्योंकि 7996 है, 79,900 के बाद क्या था? 96 का वैल्यू था, तो इसीलिए यहाँ पे 96 का वैल्यू सी का पड़ा। अब यहाँ पे 410 पी का वैल्यू था, अब ये कैसे मिला? 80,000 था पी का वैल्यू और 96 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस था 4 का वैल्यू, तो इसीलिए पी मिला 4, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो ये आंसर करने को बहुत ईजी होगा आपको। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया आपको, यहाँ पे क्लियरली समझाते हैं। 100C का स्टॉक का प्रीमियम वैल्यू था 1 रुपी। अब ये स्टॉक गया 105 पे, तो हमारा प्रीमियम वैल्यू हुआ 5 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 100 के अबव क्या था? 105 यानी कि 5 रुपीज़, तो इसलिए 5 रुपीज़ हमारा प्रीमियम बना यहाँ पे सी का। सेम वे अगर 110 पहुँचा हमारा सी स्टॉक, 100 से 110 पहुँचा, तो उसके लिए क्या होगा? कैलकुलेट कर, ये बेसिक क्वेश्चनर है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वो सेंसेक्स का जो स्क्रीन था वो समझ में आया होगा तो। इधर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या तो फिर कमेंट कीजिए। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर कि हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होता है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर मंडे को मिड कैप निफ्टी एक्सपायर होता है, हर ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायर होता है, हर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है, हर थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होता है और हर फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायर होता है। इसीलिए हमने ऑलरेडी एक्सपायर्ड एग्जाम्पल दिया आगे, ताकि आप प्रीमियम इजीली कैसे कैलकुलेट हो वो समझ पाए। Any doubts regarding this video or else intraday option trading, please contact us on the number given in the description box. Thank you.